नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण कुमार द्विवेदी। कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार को मैं अपनी कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं और जो उनका दर्द है, उनकी तकलीफ़ है, उसको प्रत्यक्ष तो आप तक नहीं पहुंचा सकता मैं अपनी कविता के माध्यम से कुछ दिखाना ज़रूर चाहूँगा। और मेरा सभी से निवेदन भी है कि आप द कश्मीर फाइल्स ज़रूर देखें ताकि आप भविष्य में ये दृश्य भारतवर्ष में दोबारा न देखें। इसलिए आपको ये फिल्म भी देखनी चाहिए और अपने आप को तैयार भी करना चाहिए। तो मित्रों सुनिएगा। जो बीत गया मुझ पर वो सब सह गया, पर रो नहीं पाया। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, उस रात के बाद मैं सो नहीं पाया। जो बीत गया मुझ पर वो सब सह गया, पर रो नहीं पाया। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, उस रात के बाद सो नहीं पाया। मैं खोया हुआ था अपने सपनों की बाहों में, अपनी ममता की छाँव में, अपने छोटे से गाँव में। मैं खोया हुआ था अपने सपनों की बाहों में, अपनी ममता की छाँव में, एक छोटे से गाँव में। एक धमाका हुआ, कुछ गोलियां चली, कोई चीखा वहाँ, कोई ज़िंदगी जली। एक धमाका हुआ, कुछ गोलियां चली, कोई चीखा वहाँ, कोई ज़िंदगी जली। मैंने फिर भी सोचा कि ये मात्र एक ख्वाब है, पर ये ख्वाब रह नहीं पाया। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, उस रात के बाद मैं सो नहीं पाया। रात बीते सुबह हो जाए, सुबह बीते रात हो जाए, ये दौर चलता रहा। रात बीते सुबह हो जाए, सुबह बीते रात हो जाए। सब कुछ मौन था, पर अंदर बहुत शोर था। सब कुछ मौन था, पर अंदर बहुत शोर था। और फिर पाया मैंने कि धमाका अब मेरी ओर था। मेरे साथ खेलने वाला अपना एक भाई जो मेरे साथ हमेशा रहता था, वो इंसिडेंट बताता हूँ मैं कि मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरी बहन ने बांधी थी राखी जिसकी कलाई। मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, बहन ने बांधी थी राखी जिसकी कलाई। वो मेरी बहन की इज्जत पर कोई कपड़ा पिरो नहीं पाया। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, उस रात के बाद मैं सो नहीं पाया। हाँ, मैंने देखा है अपने पिता का बहता हुआ खून। मैंने अपनी बहन की लुटती हुई आबरू भी देखी है। हाँ, मैंने देखा है अपने पिता का बहता हुआ खून और अपनी बहन की लुटती हुई आबरू भी देखी है। क्या करता, दोनों हाथ कटे थे मेरे, दोनों पैर कटे थे मेरे। मैं अपनी जान को अपने जिस्म से बस जुदा नहीं कर पाया। मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ, उस रात के बाद सो नहीं पाया। घर छूटा, परिवार छूटा, मान छूटा, सम्मान छूटा। जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। घर छूटा, परिवार छूटा, एक रिफ्यूजी की तरह जीवन हो गया था। घर छूटा, परिवार छूटा, मान छूटा, सम्मान छूटा, और फिर भारत में हिंदू होने का अभिमान टूटा। घर छूटा, परिवार छूटा, मान छूटा, सम्मान छूटा, फिर भारत में हिंदू होने का अभिमान टूटा। मैं अंदर से इतना रो चुका था कि फिर बाहर से मैं रो नहीं पाया। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, उस रात के बाद मैं सो नहीं पाया। ये आखिरी पंक्ति गौर से सुनिएगा। करोड़ों के हिंदुस्तान में सब कुछ मौन हो गया था, जैसे मेरे भारत का आत्मसम्मान खो गया था। करोड़ों के हिंदुस्तान में सब कुछ मौन हो गया था, जैसे मेरे भारत का आत्मसम्मान खो गया था। सब मौन थे, मीडिया, राजनीति, पत्रकार, कोई बोलने वाला नहीं था कश्मीरी पंडितों के दर्द के बारे में। वहाँ पर क्या चल रहा है, वो कैसे जी रहे हैं, उनका क्या हाल है, अपना घर सारी चीज़ें छोड़कर एक रिफ्यूजी का जीवन जी रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं था। तो करोड़ों के हिंदुस्तान में सब कुछ मौन हो गया था, जैसे मेरे भारत का आत्मसम्मान खो गया था। उस दिन लगा कश्मीर भारत में तो था, पर कश्मीर पाकिस्तान हो गया था। मेरा जिस्म आज भी उस दहशत को खो नहीं पाया। मेरा जिस्म आज भी उस दहशत को खो नहीं पाया। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, उस रात के बाद सो नहीं पाया। मित्रों, ये कविता सुनिएगा और सब तक पहुँचाइएगा।
उस दर्द को मैं बयां तो नहीं कर सकता, लेकिन जो कश्मीरी पंडितों पर बीता है वो जानने के लिए ये कविता तो सुनिए ही, और साथ में द कश्मीर फाइल जरूर देखिएगा। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और इतना बड़ा कदम उठाया और कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने हेतु ये पिक्चर बनाई। तो आपको सादर नमन है, और इस तरह की पिक्चर और इस तरह के उद्देश्य पूरे होते रहने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।